नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की दी गई वार्निंग की, जो गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड है। आज गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा है या इन्फ्लेशन है। ये प्राइसेस एक बिगर सिस्टम फेलियर की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब कोई इन्वेस्टर जो 40-50 ईयर्स से साइकिल देख चुका है, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपना सिल्वर नहीं बेचा, तो उस स्टेटमेंट के पीछे एक सिर्फ इमोशंस नहीं होता, एक लॉजिक होता है। उन्होंने बिटकॉइंस और गोल्ड का कुछ हिस्सा बेचा, लेकिन सिल्वर कभी नहीं बेचा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर शॉर्ट टर्म में ऊपर ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिल्वर का रोल बदल रहा है। सिल्वर फ्यूचर का मेटल है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? सिल्वर एक अजीब एसेट है। गोल्ड जैसे सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं और कॉपर जैसा इंडस्ट्रियल मेटल भी नहीं है। सिल्वर एक्चुअली दोनों है। एक तरफ जब सिस्टम में फियर होता है तो लोग सिल्वर को सेफ हेवन के रूप में खरीदते हैं, और दूसरी तरफ सिल्वर का इंडस्ट्रियल कंजप्शन इरिवर्सिबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, सोलर पैनल्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब सिल्वर को कंज्यूम करते हैं, लेकिन रिसाइकल नहीं। इसलिए जब इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल दोनों एक साथ अनस्टेबल होते हैं तो सिल्वर पर डबल प्रेशर बढ़ता है, और इसी वजह से सिल्वर के मूव्स हमेशा वायलेंट होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। गोल्ड और सिल्वर का साथ चलना इतना सीरियस क्यों है? नॉर्मली होता क्या है, गोल्ड पहले मूव करता है और सिल्वर बाद में फॉलो करता है। लेकिन जब गोल्ड और सिल्वर एक साथ सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसका मतलब होता है लोग सिर्फ ग्रोथ एसेट्स नहीं, पेपर करेंसी से भी एग्जिट कर रहे होते हैं। कियोसाकी इसी पॉइंट पर बार बार बोलते हैं, जब मेटल साथ साथ चलते हैं तो फिएट करेंसी का एंड गेम शुरू हो चुका होता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने करेंसी को एक टॉयलेट पेपर बोला, और टॉयलेट पेपर करेंसी एक गाली नहीं है, ये एक डेफिनेशन है। फिएट करेंसी का मतलब होता है गवर्नमेंट के कहने पर चलने वाला पैसा। इससे कोई फिजिकल बैकिंग नहीं होती, ना गोल्ड, ना सिल्वर और ना कोई लिमिट। इसका पूरा सिस्टम ट्रस्ट पर चलता है। और प्रॉब्लम यह है कि जब गवर्नमेंट ज्यादा डेट लेती है और जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बजाय उसे टूल बना लेती है, और जब टैक्सेशन और कंप्लायंसेस बढ़ता जाता है, तो ट्रस्ट धीरे धीरे क्रैक होता है। और इंडिया में भी हम यही फील कर रहे हैं। एफडी रियल रिटर्न्स नेगेटिव, सेविंग्स की वैल्यू गिर रही है और डेली एक्सपेंसेस डिस्प्रोपोर्शनेट बढ़ रहे हैं। करेंसी कोलैप्स कभी भी एक दिन में नहीं होता, वो स्लो इरोजन होता है। और रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने इंटरव्यू में आपके मेटल्स के कॉन्फिस्केशन के लिए भी बात की। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिस्केशन का मतलब है गवर्नमेंट आके आपका सोना ले जाएगी, लेकिन रियलिटी में आज कॉन्फिस्केशन का तरीका ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, जैसे ज्यादा रिपोर्टिंग, हायर टैक्सेस, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, यूसेज रिस्ट्रिक्शंस और वेल्थ डिस्क्लोजर रूल्स। कियोसाकी इसीलिए अपने मेटल्स को अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखते हैं। उनका पॉइंट है, जब सिस्टम प्रेशर में होता है तो रूल्स बदलते हैं, और इंडिया में भी हम यही देख रहे हैं। कैश ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड, ज्वेलरी रिपोर्टिंग रूल्स, आधार पैन लिंक, कैपिटल गेन्स टाइटनिंग, ये सब कंट्रोल के सिग्नल हैं। कियोसाकी का एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये भी है कि अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी पर जब चाहे टैक्स लगा सकती है, तो आप उसके ऑनर नहीं हो, आप उसके कंडीशनल होल्डर हो। वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, अनरियलाइज्ड गेन टैक्स, ये सब फिस्कल स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं। इंडिया में वेल्थ टैक्स ऑफिशियली नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, स्टैंप ड्यूटी, कैपिटल गेन्स, ये सब इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसलिए सिर्फ मेरे पास एसेट्स है ऐसा कहना काफी नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि कितना कंट्रोल मेरे पास है। कियोसाकी डेट्स को गाली नहीं देते, वो डेट्स को एक टूल के रूप में देखते हैं। उनके लिए रियल एस्टेट पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो डेट यूज करके एसेट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी हर किसी के लिए नहीं होती। इंडिया में स्मार्ट होम लोन सेंसिबल है, ओवर लेवरेज डिजास्टर है, और कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है। कियोसाकी का सबसे अनकंफर्टेबल पॉइंट ये है, इग्नोरेंस आने वाली सबसे बड़ी लॉस है। आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको जॉब लेना सिखाती है, सिस्टम सिखाती है, लेकिन मनी के रूल्स कभी नहीं सिखाती। एआई, ऑटोमेशंस, जियोपॉलिटिक्स, करेंसी साइकिल्स, ये सब आपके सिलेबस से बाहर चल रहा है। तो जो लोग सिर्फ सैलरी और फिक्स रिटर्न्स पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए नेक्स्ट डेकेड्स इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से टफ हो सकता है। सो गाइस, इंडिया इस स्टोरी में कहां खड़ा है? इंडिया के पास कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कल्चरल गोल्ड ओनरशिप, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। लेकिन हम ग्लोबल सिस्टम से अलग नहीं है। डॉलर, ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स, इन सब का इंपैक्ट हम पर भी आता है। गोल्ड और सिल्वर की रैली एक वार्निंग है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो गाइस, रॉबर्ट कियोसाकी कोई ट्रेडर नहीं है, वो एक्चुअली साइकिल रीडर हैं। उनका मैसेज ये है कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है, करेंसी पर ब्लाइंड फेथ डेंजरस है, और रियल एसेट्स का रोल वापस आ रहा है। तो ये गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन का फाइट नहीं है,
ये पेपर प्रॉमिसेस वर्सेस रियल कंट्रोल का सवाल है। आज का स्मार्ट मूव पैनिक नहीं है, आज का स्मार्ट मूव है मार्केट को समझकर उसमें अपनी पोजीशंस बनाना। हिस्ट्री कभी एग्जैक्ट रिपीट नहीं करती, लेकिन जब आपके प्रीशियस मेटल्स आपको सिग्नल दे रहे हो तो उसको इग्नोर करना आपके लिए रिस्क बन सकता है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वेल्थ वाइज इंडिया को ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।